अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीनो हज़रात, हमारा आज का टॉपिक है कि नमरूद खुदा की तलाश में कैसे आसमान तक उड़ा और नाकाम हुआ। ख़वातीनो हज़रात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह अल्लाह के पैगंबर हैं, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुत परस्तों पर लानत और पूजने वालों से झगड़ा करते थे। जब नमरूद इस बात से बाखबर हुआ तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अदालत में बुला भेजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेखौफ उसके पास गए। नमरूद का दस्तूर था कि जब कोई शख्स उसकी अदालत में हाजिर होता तो उसे सजदा करता, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ना किया तो नमरूद को बहुत गुस्सा आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नमरूद ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने परवरदिगार आलम के अलावा किसी और को सजदा नहीं करता। तो नमरूद ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार की तारीफ क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा परवरदिगार मारने और जलाने की कुदरत रखता है। तो नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। नमरूद ने 2 कैदियों को कफ़स से बुलाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी। उसमें से एक को नमरूद ने कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि देखा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मौत और ज़िंदगी दे सकता हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब मशरिक से सूरज को निकालता है, तो अगर तुम इतनी कुदरत रखते हो तो मगरब से सूरज को निकाल कर दिखाओ। इस सवाल के जवाब में नमरूद लाजवाब हो गया और उसने अपने टूटे फूटे जवाब दिए। इरशाद बारी ताला है कि क्या तूने उसे नहीं देखा जिसने झगड़ा किया इब्राहीम के साथ उसके रब के बारे में? ये कि दी उसको अल्लाह ने सल्तनत, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब मारता और जलाता है, तो कहा नमरूद ने, मैं भी मारता हूँ और जलाता हूँ। इस सवाल पर नमरूद हैरान रह गया कि मैं मशरक से सूरज निकालने की बजाय मगरिब से कैसे निकालूं। तो वो हैरान हो गया। वो शख्स जो काफिर था, उससे इसका जवाब ना दिया गया। अक्सर लोग इस मामले को देखकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत करते हैं कि जालिम नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उसके परवरदिगार के मुतल्लिक मुनाजरा किया और गुफ्तगू में हार गया। उसने कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अगर बात दुरुस्त है तो मैं जरूर आसमान तक पहुंच जाऊंगा और उसके रब को तलाश करूंगा। इस तरह नमरूद ने गिद्धों के 4 चूजे मंगवाए और उनकी परवरिश की। जब वो चूजे जवान हो गए तो उसने एक ताबूत तैयार करवाया जिसमें उसने 2 दरवाजे रखवाए, एक ऊपर और एक नीचे। तो उसने अपने एक साथी के साथ फैसला किया कि उसमें बैठकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुदा की तलाश में उड़ेगा। तो इस तरह नमरूद ने उस ताबूत पर 4 ऐसे डंडे लगवाए जिसको बवक्ते ज़रूरत ऊपर नीचे किया जा सके और उसके साथ गोश्त के लोथड़े बांध दिए, जिसको देखकर गिद्ध लालच में आकर उड़ने लगे और दिन भर उड़ते रहे और आसमान की तरफ जाते रहे। जब उड़ते उड़ते शाम हो गई तो नमरूद ने अपने साथी को कहा कि ऊपर वाला दरवाजा खोलो और देखो कि आसमान कितनी दूर है। तो उसने ऊपर वाला दरवाजा खोला और कहा कि आसमान का फासला वैसा ही है। तो नमरूद ने कहा, नीचे वाला दरवाजा खोलो। तो उसने नीचे वाला दरवाजा खोला और बताया कि नीचे जमीन, समंदर के पानी की तादाद और पहाड़ धुएं की तरह दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह उड़ते उड़ते दूसरा दिन हो गया और दिन गुजरता गया और वो बुलंदी की तरफ जाता रहा। फिर उसने यही सवाल दोबारा अपने साथी से किया कि ऊपर वाला दरवाजा खोलो और बताओ कि आसमान कितनी दूर है। तो उसने ऊपर वाला दरवाजा खोला और बताया कि अभी तक आसमान वैसा ही है। फिर उसने कहा, नीचे वाला दरवाजा खोलो। तो फिर उसने देखा और कहा कि जमीन धुंधली दिखाई दे रही है। फिर उसने कहा कि दोनों दरवाजे खोल दो और गोश्त के लोथड़ों को नीचे की तरफ झुका दो। तो इस तरह गिद्ध उन लोथड़ों को देखते हुए नीचे की तरफ आना शुरू हो गए और नमरूद नाकाम हुआ और जमीन की तरफ आ गया। तो ख़वातीनो हज़रात, आपने देखा कि नमरूद कैसे नाकाम हुआ। अब हम आपको नमरूद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से एक और वाक़या आपके गोश गुजार करते हैं कि नमरूद बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा जलाने का फैसला किया। एक बड़े मैदान में आग भड़काई गई थी। दूर दूर के जंगल काट कर लकड़ियां लाई गई, इस आग में डाली गई। कई हफ्तों की मेहनत से आग भड़क उठी। इसके शोले आसमान तक पहुंच रहे थे।
اس کا धुआं चारों तरफ फैलकर लोगों को हैबत ज़दा कर रहा था। इस भड़कती हुई आग से एक पुरबहार चमन में एक छोटी सी फाख्ता का नशेमंद था, जिसमें वो सकूत पजीर थी, जिंदगी गुजार रही थी। उसके करीब ही एक उल्लू का घोंसला भी था, जो रात को गश्त करके दुनिया जहान की खबरें जमा करता रहता था। जब भड़कती हुई आग का धुआं फाख्ता के नशेमंद तक पहुंचा तो उसने घबरा कर उल्लू से पूछा कि ये क्या माजरा है। उल्लू ने कहा, तुमको मालूम नहीं, हमारे बादशाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा जलाने के लिए आग जलाई हुई है। फाख्ता का कलेजा धक से रह गया। उसने घबरा कर पूछा, कौन इब्राहिम अलैहिस्सलाम? वही जो खलीलुल्लाह हैं। उल्लू ने अपनी आंखें झपकाकर कहा, हाँ वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये खबर सुनकर फाख्ता बेइख्तियार रोने लगी और इसने चीख कर कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह के दोस्त को कोई नहीं जला सकता। उल्लू ने हंसकर कहा कि तुम कौन चीज हो रोकने वाली? फाख्ता ने रोते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो फड़फड़ाती हुई अपने नशेमंद से लौट आई और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने बच्चों पर अलविदाई नजर डाली और नशेमंद से निकल गई। उसने गिड़गिड़ाकर दुआ की कि ऐ मेरे रब, इब्राहिम को बचा। वो करीब के चश्मे पर गई और अपनी चोंच में पानी भरकर तेजी से फैलती हुई आग की तरफ उड़ने लगी। आग के शोले भड़क रहे थे, लेकिन फाख्ता की जुबान पर एक ही दुआ थी कि मेरे रब, इब्राहिम को बचा। और उसकी चोंच में पानी के चंद कतरे थे, जिससे वो भड़कती हुई आग को बुझाने जाती थी। जब वो शोले के करीब पहुंचती और आग उसके परों को झुलसाने लगती तो उसने वो चोंच भर पानी आग पर डाल दिया और फिर तेजी से दोबारा चोंच भरने के लिए चश्मे की तरफ लपकी। फाख्ता ने कई फेरे लगाए और वो थककर चूर हो गई। आग की गर्मी से इसके बाजू शल हो गए। बिलाखिर वो अपने नशेमंद के करीब बेदम होकर जमीन पर गिर गई। उल्लू जो ये सब तमाशा देख रहा था, उसने जोर का कहका लगाया और कहा, बेवकूफ चिड़िया, ये चोंच भर पानी से आग का दरिया बुझाने चली हो। फाख्ता ने चमक कर कहा, तुम क्या जानो, मैंने अपना इनाम पा लिया। जब मेरा मौला मुझसे पूछेगा कि ए फाख्ता, कि हमने तुमको तमाम नेमतें दी थी, लेकिन जब हमारा खलील आग में जल रहा था तब तुमने क्या किया? तब मैं अर्ज करूंगी, मेरे मौला, मैंने अपनी बिसात पर कोशिश की आग बुझाने की। फाख्ता ने ये कहते हुए दम तोड़ दिया और उल्लू सोचने लगा, ये छोटी सी फाख्ता जीत गई। अफसोस, मैं ताकतवर होने के बावजूद कुछ ना कर सका। दुनिया के हर दौर में नमरूद और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कशमकश जारी है और आज भी आग है, औलादे इब्राहिम है और नमरूद है। चारों तरफ फैलती हुई आग को बुझाने की क्या हम कोई कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ तमाशबीन बने बैठे हैं? ये फैसला हमको करना है कि हम फाख्ता के खाने में हैं या दूसरे खाने में। ख़वातीनो हज़रात, इस कहानी से आपको और हमको एक सबक जरूर मिलता है कि अगर कहीं भी कोई जुल्म देखें तो अपनी बिसात के मुताबिक उस जुल्म को मिटाने की कोशिश करें। ये जरूरी नहीं कि आपके हाथ में कोई ऐसा हथियार हो जिससे आप उस जुल्म का मुकाबला कर सकें, मगर अपनी बिसात के मुताबिक उसका सद्देबाब जरूर करने की कोशिश करें। हर बंदे के अंदर एक न एक टैलेंट जरूर होता है और वो अपनी अपनी बिसात के मुताबिक इसका फैसला कर सकता है कि आया हम इस जुल्म के खिलाफ जंग कर सकते हैं कि नहीं। जैसा कि कहा गया है कि अगर तुम कहीं जुल्म देखो तो उसको तलवार से खत्म करने की कोशिश करो। अगर तलवार से नहीं कर सकते तो अपने जोरे बाजू से करो। अगर अपने जोरे बाजू से नहीं कर सकते तो कम से कम जुबान से उस जुल्म को बुरा जरूर कहो। लिहाजा ख़वातीनो हज़रात, हमें अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश जरूर करनी चाहिए ताकि कल को हमें ये रिग्रेट ना हो कि कल अगर हमारा खुदा हमसे ये सवाल करे कि तुमने इस जुल्म को ख़त्म करने में कोई कोशिश की या नहीं, हत्ता कि तुम्हें सारी सलाहियतें दी हुई थीं, तुम्हें सारी सहूलतें दी हुई थीं, तो तुमने इसके बरअक्स क्या किया। जी तो ख़वातीनो हज़रात, हमारी आज की इस वीडियो में हमने दो ऐसे वाक़यात सुनाए जिसमें एक ताकतवर नमरूद और एक अल्लाह का पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह थे। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती, इस्लामिक और साइंसी वीडियोस आप तक बर वक्त और हर वक्त पहुंचती रहें।
اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.